एक बार फिर तमाम दोस्तों को, आशिक खान साहब की टीम को, उनके कायदीन को, एक तवील जंग, एक ऐसी जंग, एक ऐसे शख्स के खिलाफ जंग जो 11 साल पे मुहित है, मैं तमाम दोस्तों को सीबीए बनने पे मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे पास असगर साई साहब जैसे शख्सियत, डेली वेजेस की क़यादत करने वाले शख्सियत, वकार भाई जैसे शख्सियत और दीगर ऐसे कायदीन जो अपनी मुलाजिमीन को लीड कर रहे हैं, उन पे हमें फख्र है कि ऐसे ईमानदार लोग हमें कभी भी किसी भी जगह पे मायूस नहीं करेंगे। आज जिस चीज पे बात हो रही है वो है बोनस और कंटीजेंट मुलाजिमीन को रेगुलर कराना है। मैं आज अथॉरिटी से पूछता हूं कि ये जो 7 साल से ये मुलाजिमीन जो एक जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, उससे ये नहीं पूछा जाता कि आपकी तनख्वाह कितनी है, उससे ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, उस पर कोई तवज्जो देनी चाहिए। ये वो मुलाजिम है जो इस महकमे को खड़ा किया है, चाहे वो लाइन स्टाफ में है, चाहे वो मिड लीडर में है, चाहे वो कमर्शियल असिस्टेंट की सूरत में है, चाहे वो अकाउंट्स के हवाले से है या वो दूसरे क्लरिकल स्टाफ के हवाले से है, लेकिन उनको इतना एहसास नहीं। यह एस्टेब्लिशमेंट जो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रही है, मैं आज उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मेरा मुलाजिम, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 6-6 हजार, 7-7 हजार, 10-10 हजार फुट के बुलंदोबान पहाड़ों की सीनों पे हमने ये जो खड़े किए हैं पोल, ये क्या इंजीनियर ने खड़े किए? उन्होंने नहीं खड़े किए, ये मेरे मेहनत कशों ने कंधों पे उठा के ये पोल खड़ी किए। ये जो सेक्रेटरीट में जो आज ईसी में बैठे ये सेक्रेटरीज, ये ब्यूरोक्रेट, ये किस वजह से बैठे हैं? ये जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो मजे वहां पर ले रहे हैं, ये आपकी मेहनत है। इसमें क्लरिकल स्टाफ भी है, इसमें लाइन स्टाफ भी है, इसमें मिड लीडर भी है। आप सिर्फ कोई भी कैडर उठाए, मिड लीडर्स को आप उठा ले। सुबह 6 बजे मेरे दफ्तर का मिड लीडर साइट पर होता है। आज 48 से ऊपर टेम्परेचर है। मुझे एक इंजीनियर सिर्फ 10 मीटरों की रीडिंग करके बताए, ये मेरा उस इंजीनियर से वादा है कि मैं अपनी लाइन सुपरडेंट की जॉब से मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिस तरह मेरे सगीर भाई ने कहा कि हम कल भी निकल सेक्टर में काम कर रहे थे, मुझे बताएं उनके साथ कल कौन इंजीनियर गया था? कोई गया है? आज फिर निकल सेक्टर में बैठे हैं। केबल जॉइंटर्स देख ले, कल सैटेलाइट टाउन की ग्रिड स्टेशन पे हुआ है, हादसा हुआ है। पंखे तक वहां पर पंखा मौजूद नहीं था, ट्रेंच में काम कर रहे थे और उनको कहा जा रहा है कि आप इनको डेंजर अलाउंस न दें। क्या उसमें इंडक्शन नहीं आती? क्या उसको चोटें नहीं लगती? क्या वो केबल जॉइंटर का जानवर है? खाना तक नहीं मुहैया होता वहां पे, साफ पानी मुहैया नहीं होता। और फिर जब फौत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, क्या आपको याद है जमीन I-10 में 3 घंटे लटकता रहा? क्या वो G6 का वाकया भूल गए ऑफिसर? मरगल्ला होटल के बाहर 6 घंटे मेरा लटकता रहा। क्या वो लाशें, वो जली हुई लाशें जिनके सामने कोई इतनी शदीद बदबू आती है, उनके घर वालों तक नहीं बैठ सकते, क्या अथॉरिटी को वो नजर नहीं आ रहे? क्या वो कटे हाथ, वो कटे पांव मेरे स्टाफ के, क्या वो अथॉरिटी को नजर नहीं आ रहे? और ये यहाँ बहाना बना लेते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइन स्टाफ, मिड लीडर, क्लरिकल और दूसरे कैडर ने इस साल 10 अरब 84 करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया है। और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। और दूसरी बात मैं गौर करो अथॉरिटी को कि अगर किसी ने बेरोजगारी के खिलाफ पेन उठाया तो हम ऐसा एहतजाज नहीं करेंगे जो सबका लोग कर रहे थे। दफ्तर भी खुलेंगे, काम भी होगा, लेकिन कंप्लेंट पे कोई नहीं जाएगा, ताकि ब्यूरोक्रेट को पता चले कि बिजली कौन चला रहा है।
ताकि सीएसडी साहब को पता चले कि रिकवरी की बुनियाद कौन कर रहा है, मीटर रीडर कर रहा है। हम सिर्फ 2 सेक्शन बंद करेंगे, कंप्लेंट भी बंद होगी और रीडिंग भी बंद होगी। फिर मैं पूछता हूँ अथॉरिटी से, क्या हो रिकवरी कमा के ले आओ, पैसे कलेक्ट करके ले आओ। और मैं आखिरी बात से इस तकरीर को मैं खत्म करूंगा और मैं आशिक साहब को भी कहूंगा कि फिलफोर तमाम स्टाफ के लिए, चाहे वो जीएसओ में है, चाहे वो जीसी में है, चाहे मेरे लाइन स्टाफ है, उनके लिए 10,000 अलाउंस डेंजर अलाउंस फिलफोर अथॉरिटी से मंजूर कराएं। बसूरत देगर मैं एहतजाज भी होऊंगा अपने यूनियन के खिलाफ। और इंशाल्लाह उल अजीज, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये मेरा आपसे वादा है, इस भाई का वादा है, आशिक खान का वादा है कि FFSC से लेकर PhD तक तमाम एम्प्लॉइज के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। और इंशाल्लाह ये पॉलिसी हम चल रहा रहे हैं। और मैं इस शेर के साथ इसको खत्म करना चाहता हूँ कि यहाँ तहजीब बिकते हैं, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। वसलाम। अच्छा, दूसरी बात कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि केबल जॉइंटर अलाउंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लिखा हुआ भी है और एजेंटी में भी शामिल है और इंशाल्लाह हम करके देंगे। हमें तमाम कैडर्स